स्टूडेंट्स क्लास 8th ये देखिए आपकी वीडियो सेकंड है अब लेसन 15 की क्वीन ऑफ द स्काइज। तो देखिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था इससे पहले, ठीक है। जब उन्होंने एप्लीकेशन मैंने कई बार दी कॉमर्शियल एरोप्लेन को, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, लेकिन मैंने बिना मिसेस के दी तो वह उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, परंतु उन्होंने मुझे देखा कि मैं लड़की हूँ तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इंटरव्यू कह रहा है, साक्षात्कारकर्ता कह रहा है व्हेन डिड यू बिगिन फ्लाइंग एज ए कॉमर्शियल पायलट, आपने कॉमर्शियल पायलट के रूप में कब उड़ाना आरंभ की। दरवा कह रही है इन 1957 आई जॉइंड एयरवेज इंडिया एज ए कॉमर्शियल पायलट। तो मैंने 1957 में आई फ्लाई फ्रेंट एंड पैसेंजर्स फ्रॉम अमेबारी टू कोलकाता, अंबाई से कोलकाता के लिए मैंने पहली फ्लाइट ली एंड पैक इंडियन एयरलाइंस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इन टाइम दे प्रीफर टू हायर मैन। तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला एंड और वे एक हायर मैन को प्रीफर कर हायर जो कर रहे थे मैन को, मतलब आदमियों को। तो दे प्रीफर हायर मैन विद 100 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस इवन दो आई हैड ऑलरेडी लॉग्ड 6000 आवर्स। तो वे प्रीफर क्या कर रहे थे कि किसी पायलट को 100 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव हो, बट मैंने तो 6000 घंटे प्लेन उड़ा लिया था, ठीक है। तो अब देखिए इट वाज ओनली इन 1996 दैट आई फाइनली जॉइंड IA। तो मैंने इंडिया एयरलाइंस को ज्वाइन कर लिया था 1996 में। इंटरव्यू कह रहा है वाज इट डिफ़िकल्ट बीइंग द ओनली वुमेन पायलट। दरवा कह रही है द मेल पायलट्स एक्सेप्टेड मी, मेल पायलट मुझे एक्सेप्ट किया ऑलमोस्ट इमीजिएटली, बहुत जल्दी ही। इन द एयर आई वाज जस्ट एनदर पायलट। तो इन द एयर हवाई जहाज में आई वाज जस्ट एनदर पायलट, में दूसरी पायलट थी एंड दे जज्ड मी, उन्होंने मुझे जज किया ऑन माई परफॉर्मेंस। तो मेरी उन्होंने काबिलियत से मुझे पहचाना। आई नेवर सो माई सेल्फ एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेनन। तो मैंने कभी अपने नाम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो नहीं किया। आई जस्ट वांटेड टू डू, मैं क्या करना चाहती थी, द जॉब एज बेस्ट एज आई कुड एज इट वाज माई ब्रेड एंड बटर। मतलब मैं सब कुछ अपना बहुत अच्छी तरह करना चाहती थी उस जॉब को। आई नेवर फेल्ट वन अप ऑन माई कलीग्स, आई नेवर फेल्ट ऑन अप ऑन माई कलीग्स। मतलब मैंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे जो है कलीग्स इस टाइप के हो रहे हैं। IA ऑल्सो ट्रीटेड मी फेयरली वंस, इंडियन एयरलाइंस से मुझे बहुत ही जो ट्रीट किया, बहुत फेयरली ट्रीट किया। आई जॉइन दैम, मैंने उनको ज्वाइन किया। इनिशियली इट वॉज सम पैसेंजर्स हु वर एफ्रेड टू फ्लाई विद मी, बहुत से जो पैसेंजर थे मेरे जहाज़ उड़ाने से डर रहे थे। मैनी VIPs यूज टू मिस्टेक मी फॉर एन एयर होस्टेस। तो बहुत से VIP यूज टू मिस्टेक मी, तो मुझे एयर होस्टेस समझ रहे थे। आई नीड टू एन्जॉय द शॉक ऑन देयर फेसेस व्हेन दे लर्न द ट्रूथ। तो आई नीड टू एन्जॉय, मैंने आनंद का अनुभव महसूस किया। द शॉक ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर क्या थी, थोड़ी घबराहट थी। व्हेन दे लर्न द ट्रूथ, जिन्होंने सत्य को समझा। इंटरव्यू कहता व्हाट रूट्स वर यू फ्लाइंग एंड व्हाट वर द प्लेन्स यू फ्लू, क्या क्या आपको रूट मिले। आई फ्लू ऑल द ईस्टर्न रूट, मुझे ईस्टर्न रूट मिला, एज वेल एज टू चंडीगढ़, कश्मीर, लेह, चेन्नई, कोलंबो, माले, अंडमान्स एंड ऑफ कोर्स ऑफ बांग्लादेश। आई फ्लू ए फॉकर फ्रेंडशिप, आई चिपमंक, ए डोकोटा, एन एवियन, एज वेल एज ए बोइंग एंड एन एयरबस 300। आई एम मैंशनड इन द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैंने अपना नाम जो गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया एज द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई एन A300।
इंटरव्यू कह रहा है व्हेन डिड यू अर्न योर कमांडर बेज। दरवा कह रही है फॉर गेटिंग एनी कमांडर आई हैड गो टू थ्रो सो मैनी टेस्ट दैट आई ऑलमोस्ट गेव अप इन डिस्पेयर। मुझे बहुत निराशा जो मैंने त्यागी। इट वॉज ओनली इन 1977, अब 1977 की बात है, दैट आई बिकेम ए कमांडर, जब मैं कमांडर हुई, एंड एज कैप्टन दरवा बनर्जी, और मैं क्या कहते दरवा बनर्जी कहलाई। आई वेंट टू द US एज द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एट द वर्ल्ड लेडी पायलट्स एसोसिएशन गैदरिंग। तो मैं US में गई, यूनाइटेड स्टेट में गई एक लेडी पायलट ग्रुप में, और अब रिप्रेजेंट कर रही थी अपने आप को, मैं अपनी इंडिया को। इंटरव्यू कह रहा था विच आर सम ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल फाइट्स, तुम्हारी सबसे अधिक मेमोरेबल फाइट्स क्या हैं जब आपने प्लेन उड़ाई थे। तब कह रही माई फर्स्ट सोलो फ्लाइट व्हेन माई सिस्टर एंड आई फ्लू एलोंग टू दिल्ली, जो मेरी सिस्टर और मैं आई फ्लू, जब मैं उड़ी दिल्ली में, टू अटेंड द इंटरनेशनल फेयर अटेंड करने के लिए, एंड माई हार्ट वॉज ब्रस्टिंग विद जॉय, मेरा जो हृदय था खुशी से भराया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड फाइनली अचीव्ड माई ड्रीम, मैंने अपने ड्रीम को पा लिया है। आई आल्सो रिमेंबर, मुझे अब भी याद है, फ्लाइंग DC-3s इन अरुणाचल प्रदेश टू ड्रॉप फूड पैकेज, तो अरुणाचल प्रदेश में जो फूड के पैकेज थे वो ड्रॉप किए गए थे। आई अप्लाइड टू द गवर्नमेंट फॉर फ्लाइंग फूड एंड एम्यूनिकेशन कहते हैं एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स ब्रेड्स। आई अप्लाइड टू द गवर्नमेंट फॉर फ्लाइंग फूड, तो मैंने जो गवर्नमेंट जो फूड फ्लाइंग करती है, जहाँ देखिए फूड फ्लाइंग कब होता है, जब कहीं महामारी होती है, एंड एम्यूनिकेटिंग बॉम्ब गिराने के लिए टू सोल्जर्स ड्यूरिंग द सिनो इंडो चाइना वार, जब मैंने उस जहाज़ को भी उड़ाया जो बम गिराने के लिए यूज़ हुआ था इंडो चाइना वार में। रिमेंबर द एंग्विश ग्रेट पेन, मुझे बहुत ही पीड़ा महसूस हुई, ऑफ द सोल्जर्स हु वर स्ट्रेविंग, जो भूख से मर रहे थे। आई डिड नॉट इवन हैव ऑन माई यूनिफॉर्म, आई डिड नॉट इवन हैव ऑन माई, मैं अपनी यूनिफॉर्म नहीं थी। आई जस्ट वोर ए सलवार कमीज़ में, कि सलवार कमीज़ में थी। तो मैंने देखिए पैकेट गिराए जब इंडो वार चाइना हो रहा था, और बॉम्ब भी गिराए उस जहाज़ से। एंड व्हेन वी लैंडेड फॉर फुल इन स्मॉल टाउन, पीपुल वर सरप्राइज, लोगों ने महसूस किया, आश्चर्य हुआ, टू सी मी, मुझे देख करके, दैट दे थॉट मी राइट वी स्पाइस। अनदर टाइम, अन्य समय, आई रिमेंबर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक एज वी वर फ्लाइंग विद ए मैरिज पार्टी ऑन बोर्ड, मुझे याद है कि रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक, मैं रेसिंग करी थी क्लॉक के अगेंस्ट, एज वी वर फ्लाइंग विद ए मैरिज पार्टी ऑन बोर्ड, जो बोर्ड की मैरिज पार्टी के लिए। वी लैंडेड एट एन एयरफोर्स बेस इन द निक ऑफ टाइम बिफोर द एस्पिरेशियस आवर फॉर द वेडिंग पास्ट। ठीक है, तो इंटरव्यू कह रहा एनी डिस्टेटर्स और सिक्री मोमेंट्स, तो दोनों कह रही है आई रिमेंबर, मुझे याद है, तो लैंडिंग विदाउट कम्युनिकेशन एड्स इन द पैडी फील्ड्स, तो मुझे याद है लैंडिंग विदाउट बिना किसी कम्युनिकेशन के लैंडिंग करना हवाई जहाज़ का, एड्स इन द पैडी फील्ड्स, इन डेंस फॉग इन कूच बिहार, द विलेजर्स थॉट वी हैड लैंडेड फ्रॉम हेवन, तो हम बिना किसी कम्युनिकेशन के लैंड कर गए थे एक गांव में। द विलेजर्स थॉट, लोगों ने सोचा गांव वाले, वी हैड लैंडेड फ्रॉम हेवन, हम स्वर्ग से आए हैं। वन ऑफ माई मोस्ट टेरिफाइंग मेमोरीज वाज व्हेन, मुझे बहुत डर लगता था उस समय, व्हेन आई वाज कॉट इन ए स्टोन, में एक तूफान में फंस गई। वी वर फ्लाइंग ओवर द गंगा, मैं गंगा के ऊपर उड़ा रही थी जहाज़ को। एंड द वेदर वाज फायर्स, मौसम बुरा हो गया था। फ्रॉम 16,000 फीट द स्टॉर्म थ्रू अप डाउन टू 12,000 फीट एंड देन टू 4,000 फीट, 16,000 से 12,000 से 16,000 फीट ऊंचा स्टॉर्म आया, और
और नीचे आके 4000 पर रह गया। आई थॉट, मैंने सोचा, वी वुड हिट द ग्राउंड, हम ग्राउंड पर आएंगे। ऑल द इंजन गैसेस, तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरमेंट, तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरमेंट के तय करने के लिए कि कहाँ कितनी दूर क्या है, हैड स्टार्टेड फ्रीजिंग, जम गए थे। बाई देन एंड द इंजन्स वर क्रॉकिंग एज इफ दे वुड फेल, और फेल हो गया था। वी जस्ट कीप्ड आवर करेज, हमने अपना साहस बटोरा। एंड यूज्ड ऑल द स्ट्रेंथ, सारी शक्ति लगा दी। इन अस टू क्लाइम अप अगेन, चढ़ने में दोबारा। गॉड सेव्ड अस, भगवान ने हमें बचाया। व्हेन वी रिटर्न टू कोलकाता, हम जब कोलकाता में रिटर्न हुए। द इंजन्स टोल्ड अस, इंजीनियर्स टोल्ड अस, इंजन हमसे बोले, दैट द विंग्स ऑन बोथ स्लाइड्स हैड ओनली वन जॉइंट लेफ्ट आफ्टर दिस ड्रामा एंड मे हैव फॉलन ऑफ एनी टाइम। मतलब उसके जो विंग्स थे बोथ साइड से, दोनों साइड से, हैड ओनली वन जॉइंट, केवल एक ही जॉइंट था, लेफ्ट आफ्टर द ड्रामा, तो इस ड्रामा मतलब इस तरह से, और वो कभी भी खुल सकते थे। इंटू कह रहा एनी रिग्रेट्स, दुर्गा कह रही आई नेवर मैरिड एज आई थॉट माई करियर वुड नॉट अलाउ मी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू फैमिली लाइफ। मैंने अपनी शादी नहीं की क्योंकि मुझे पता थी कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी फैमिली के इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी पर्याप्त। आई नेवर टुक ए डे लीव इन माई लाइफ, तो मैंने कभी अपनी छुट्टी नहीं ली कभी भी एक भी दिन अपनी लाइफ में। इवन फॉर सिकनेस, कभी भी बीमारी में भी नहीं। बट ओवरऑल इट हैज़ बीन ग्रेट। इंटरव्यू कह रहा, वाट एडवाइस वुड यू गिव एस्पायरिंग वुमेन पायलट्स, आप जो वुमेन पायलट उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी। दुर्गा कह रही है, मैनी गर्ल्स थिंक दैट ए पायलट लाइफ इज़ ग्लैमरस, बहुत सी लड़कियां सोचती हैं कि जो पायलट बनना बहुत ग्लैमरस का काम है। बट दे हैव टू बी विलिंग टू सेक्रीफाइस ए लॉट, परंतु उनको बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। इट इज़ ए हार्ड लाइफ, बहुत कठिन लाइफ होती है। विद नो फिक्स्ड आवर, कोई फिक्स आवर नहीं होते। यू हैव टू बी रेडी टू फ्लाई एनी टाइम, आपको कभी भी उड़ान भरनी पड़ सकती है, नाइट और डे, रात या दिन में। आई वुड एडवाइस वुमेन, उन वुमेन को एडवाइस देना चाहूँगी, टू जॉइन टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑन द meteorological department if they cannot become pilot straight away and not to give up hope। तो मैं उनको एक राय देना चाहूँगी कि जो वुमेन टू जॉइन द एयर ट्रैफिक, उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन करना चाहिए ऑन द मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट में। इफ़ दे कैन नॉट बिकम पायलट्स, ये पायलट नहीं बन सकती हैं तो स्ट्रेट अवे एंड नॉट टू गिव अप होप, उन्हें ये आशा त्यागनी नहीं चाहिए कि हम नहीं बन सकते। डू यू मिस फ्लाइंग नाउ, आई स्टॉप्ड, डू यू मिस फ्लाइंग नाउ, अब तुम आपने क्या फ्लाइंग मिस कर दिया है। आई स्टॉप्ड फ्लाइंग इन 1989, मैंने 1989 में फ्लाइंग मिस कर दिया है। व्हेन आई रिटायर्ड फ्रॉम IA, जब मैं एयर इंडिया लाइन से रिटायर हुई थी। बट देन, परंतु तब आई हैड लॉग्ड 19,500 फ्लाइट्स आवर्स, तो मैंने 19,500 घंटे की फ्लाइट उड़ी। आई हैड नो मीन्स, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, टू फ्लाई प्राइवेटली आफ्टर आई रिटायर्ड, बट आई स्टिल फ्लाई एज ए पैसेंजर, परंतु आई स्टिल, अब भी फ्लाई एज ए, मैं एक पैसेंजर की तरह उड़ती हूँ। आई लव ट्रेवलिंग, मैं ट्रैवलिंग को प्रेम करती हूँ, अर्थात यात्रा करना मुझे पसंद है। एंड आई गेट टू फ्री पासिस, मेरे पास 2 फ्री पास हैं एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष मुझे 2 फ्री पास मिलते हैं, टू ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो मैं संसार में कहीं भी जा सकती हूँ। तो देखिए ये आपका लेसन आपका फिनिश हो गया, इंट्रोड्यूस्ड बाई माउंटेसी आचार्य, और ये आप इसको लर्न कीजिए। इसके 2 पार्ट में लेसन बना दिया ये इसका आंसर। अब देखिए आपका लास्ट लेसन रह जाएगा, लेसन 16 कर्मा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा बड़ा लेसन है, इसकी भी 2-3 वीडियो बनेंगी, इसको आप लर्न कीजिए। ओके।